नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। सवाल तो पूछेंगे में आज का सवाल विशेष इसलिए क्योंकि आज झारखंड में नेतृत्व परिवर्तन हुआ है, चेहरा बदला है, सरकार वही, पार्टी वही, गठबंधन वही, लेकिन मुख्यमंत्री का चेहरा नया नया इस मायने में क्योंकि उन्हें फिर से शपथ ग्रहण करना है, लेकिन ये उनका तीसरा कार्यकाल होगा बतौर मुख्यमंत्री। हम बात कर रहे हैं हेमंत सोरेन की। आखिर ये आवश्यकता क्यों आन पड़ी? चुनाव से ठीक पहले ये सियासी हलचल झारखंड में क्यों देखने को मिली? हालांकि इस सियासी हलचल कि मूल में जो वजह है वो भी आपको बता दे। 5 महीने पहले जब साल के आखिरी दिन ईडी ने काफी गहमा गहमी दिखाई और साल के पहले दिन यह सुनिश्चित हो गया कि हेमंत सोरेन को ईडी की पूछताछ के बाद रिमांड में ले लिया जाएगा। ऐसी स्थिति बनेगी कि हेमंत सोरेन अब शासन संचालन में बतौर मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों का ठीक तरीके से निर्वहन नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। सियासी घटनाक्रम तेजी से बदले। चंपाई सोरेन को विधायक दल का नेता चुना गया और राज्यपाल के पास ये तस्वीर जो आपको आज की हम दिखा रहे हैं, 5 महीने पहले हेमंत सोरेन और चंपाई सोरेन दो चेहरे और साथ में अन्य लोग वही थे। लेकिन पिछली बार जब तस्वीर सामने आई थी तो हेमंत सोरेन इस्तीफा सौंप रहे थे, चंपाई सोरेन विधायकों के समर्थन की संख्या वाली लिस्ट सौंप रहे थे। 5 महीने बाद तस्वीर में चेहरे वही, परिस्थितियां नई है। चंपाई सोरेन अपना इस्तीफा सौंप रहे हैं, हेमंत सोरेन विधायकों के समर्थन वाला पत्र सौंप रहे हैं और शपथ ग्रहण के लिए समय देने का आग्रह किया गया है। अब तक जो जानकारी मिल रही है उसके अनुसार मुख्यमंत्री के तौर पर हेमंत सोरेन संभवतः कल ही शपथ ग्रहण करेंगे। तो राज्यपाल से मुलाकात के बाद राजभवन से बाहर आए चंपाई सोरेन और हेमंत सोरेन मीडिया से मुखातिब हुए। काफी संक्षिप्त टिप्पणी की, लेकिन क्या कहा सुनिए एक बार। आप लोग भी जानते हैं, हमसे हेमंत बाबू ने आया और हमारा गठबंधन में फिर से हम लोग निर्णय लिया और हम हेमंत बाबू को और हमारा गठबंधन की ओर से फिर हम लोग नेता चुना और हम अपना जो पद हमने लिया था उसको हमने इस्तीफा दिया। तो आपने हेमंत दादा को सौंप दिया वापस? मत करिए। हेमंत जी कुछ कहिए, कुछ बोलिए। सर आपने नई सरकार का दावा पेश किया। माननीय मुख्यमंत्री जी ने सारी बातें कह दी है और बाकी चीजें अभी बहुत अफरा तफरी है, हम लोग विस्तृत रूप में बता देंगे और बाकी चीजें जो प्रक्रिया है उस हम लोगों ने पूरी कर ली। कब होगा ये सारी देखिए, ये तो होना ही था। ये जब हमारे नेता हेमंत बाबू जेल जा रहे थे तो चंपा चाकू दिए थे कि आप सीनियर हैं, गार्जियन मेरा है, आप संभालिए। फिर वो आ गए तो चंपा चा बोले कि ठीक है, अब आप आ गए हैं, अब आप ले लीजिए, बस यही। और कोई तो अच्छा, जो विपक्षी लगातार सवाल उठा रहे, विपक्षी को भी 2 शब्द बोल दीजिए कि क्या सोरेन अब हम लोग 60 सीट जीतेंगे, बस यही विपक्ष। निश्चित तौर पर जिस तरीके से सोची समझी साजिश करके चुनी हुई सरकार को अपदस्थ करना और उसको प्रताड़ित करना, अपमानित करने की जो व्यवस्था भाजपा ने की थी, उनके मंसूबे चकनाचूर हो गए हैं। इसलिए निश्चित तौर पर अब ये सरकार का गठन हुआ है। हमारे मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन जी ने इस्तीफा दिया है। वो बहुत ही मजे हुए और अच्छे नेता हैं, जमीन के नेता हैं। अब नए नेता के रूप में हेमंत बाबू ने जो है उनका नाम हम लोगों ने प्रस्तावित किया है। हेमंता विश्व शर्मा जी सोशल मीडिया पर अरे इसे भाजपा के लोग क्या बोलेगा जी, आदिवासी का बेटा को झूठा केस में जेल भेज दिया और अभी ये लोग का पेट में दर्द हो रहा है। ये लोग कुछ विपक्ष का काम है सवाल उठाना और जो है हेमंत सोरेन जी
उनका नेतृत्व में ही सरकार बनी थी और सरकार उसी तरह उन्हीं के द्वारा चलेगा जी। और उनको शुभकामनाएं, कोई नाराजगी की नहीं बात है, एकदम चलेगी सरकार और पूरा टर्म अपना कंप्लीट करेगी उन्हीं के नेतृत्व में। हेमंत जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए बहुत खुशी है हम लोगों के पार्टी के बीच में। उत्साह की बात है, खुशी की बात है कि हमारा नेता जेल गया, जेल से बाहर आया, फिर मुख्यमंत्री का पद का शपथ लेने जा रहे हैं। यानी फिर विकास की आगे गाड़ी अनवरत आगे चलेगी, बहुत तेजी से विकास की गाड़ी तेजी से चलेगी। विपक्ष का नाराज है कि नहीं है ये बताइए। देखिए, चंपाईदा बड़े दिल वाले हैं, चंपाईदा सरकार के रक्षक हैं और चंपाईदा का शुरू से ही पार्टी के प्रति, झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रति, इंडिया गठबंधन के प्रति हमेशा आशीर्वाद रहा है। परिस्थितियां ऐसी आई थी, चंपाईदा ने बहुत बेहतरीन कार्यकाल को अंजाम दिया है। आने वाले दिनों में फिर हेमंत जी की अगुवाई में चुनाव लड़ तो सभी इस बात को लेकर खुश हैं कि एक बार फिर से मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन उनके बीच होंगे और इस पूरे प्रकरण को लेकर जो बीते 5 महीने में देखने को मिला और आज जो कुछ भी हुआ उसको लेकर विधायक और मंत्री विरोधी खेमे पर निशाना साधने का मौका भी नहीं चूक रहे। साफ तौर पर आरोप लगाया कि एक आदिवासी के बेटे को जेल भेजने के बाद भी उनके पेट में दर्द हो रही है कि वो बाहर कैसे आ गए और फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। तो हेमंत सोरेन का राजनीतिक सफर ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं। 24 जून 2009 से 4 जनवरी 2010 तक सदस्य रहे राज्यसभा के। सितंबर 2010 में अर्जुन मुंडा की सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में जिम्मेदारी संभाली। उप मुख्यमंत्री के साथ ही वित्त मंत्रालय भी संभाला। पहली बार 13 जुलाई 2013 को मुख्यमंत्री बने। 38 साल में झारखंड के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने हेमंत सोरेन। 23 दिसंबर 2014 में चुनाव हारने के बाद इस्तीफा दिया। 2019 में दूसरी बार महागठबंधन की सरकार में मुख्यमंत्री बने। आदिवासी नेता के रूप में हेमंत सोरेन की पहचान है। झारखंड में कई आंदोलनों में सक्रिय रहे हैं हेमंत सोरेन। हेमंत सोरेन का जन्म 10 अगस्त 1975 को हुआ। पटना माध्यमिक स्कूल से 12वीं तक की शिक्षा प्राप्त की है। हेमंत सोरेन ने रांची के बीआईटी मेसरा से दाखिला लिया और पढ़ाई की, लेकिन बड़े भाई दुर्गा सोरेन की मौत के बाद राजनीति में उतर गए। फिलहाल जो झारखंड विधानसभा की स्थिति है, 47 सदस्य आईएनडीआई अलायंस के और 28 सदस्य एनडीए के, यानी कि आईएनडीआई अलायंस के पास स्पष्ट संख्या है सरकार बनाने की। जेएमएम 27, कांग्रेस 18, आरजेडी 1, सीपीआई एमएल 1, कुल 47 सदस्य जो मुख्यमंत्री के रूप में हेमंत सोरेन के साथ खड़े हैं। जेएमएम ने उन्हें विधायक दल का नेता चुना, जिसके बाद चंपाई सोरेन ने आज इस्तीफा सौंपा और जल्द ही हेमंत सोरेन बतौर मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण करेंगे। चलिए तो सीधे सहयोगी रुचि के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि काफ़ी खुशी सत्ताधारी खेमे में देखने को मिल रही है और इस खुशी से ये समझा जा सकता है कि आने वाले चुनाव में हेमंत सरकार जब सरकार का चेहरा होंगे और इस चेहरे के साथ चुनाव में जाएंगे तो काफ़ी कुछ उम्मीदें लगी होंगी। रुचि, फिर से एक बार आज विधायक दल की बैठक हुई और उसमें सर्वसम्मति से, क्योंकि हेमंत सोरेन 5 दिन पूर्व जेल से बाहर आए हैं और ऐसे में सभी विधायकों ने इन्हें अपना विधायक दल का नेता चुना से और चुना। चंपाई सोरेन द्वारा ये बातें कही गई थी। जो जिम्मेवारी हमें मिली थी वो जिम्मेवारी का हमने निर्वहन किया और फिर से एक बार पुनः जिम्मेवारी में यानी कि हेमंत सोरेन संभालेंगे। तो ऐसे में देखिए यहाँ पर
5 महीने पूर्व की बातों को याद करते हैं। दीपक, जब ईडी की गिरफ्तारी यानी कि ईडी के द्वारा गिरफ्तारी का समय आया था और उस समय हेमंत सोरेन अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे थे, उस समय एक उन्होंने पंक्ति जो है वो सोशल मीडिया पर पोस्ट की थी और वो पंक्ति यह थी कि यह एक विराम है, जीवन महासंग्राम है, हर पल लड़ा हूँ, हर पल लड़ूंगा, पर समझौते की भीख मैं लूंगा नहीं, क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में लघुता न अब मेरी छुओ, तुम हो महान बने रहो, अपने लोगों के हृदय की वेदना मैं व्यर्थ त्यागूंगा नहीं, हार मानूंगा नहीं। जय झारखंड के साथ उन्होंने इसका जो समापन है वो किया था और उस समय ये उनका जो पोस्ट है काफी वायरल हुआ था। और फिर से अगर 24 घंटा पहले की बात करें तो एक और पंक्ति जो है उन्होंने पोस्ट किया और वो अगर कल की बात करें, क्योंकि कल ही ये पोस्ट जो है सोशल मीडिया पर आया था, हेमंत सोरेन के पेज पर, सोशल मीडिया एक्स की बात हो या फेसबुक की बात हो, उन्होंने लिखा कि इस जग में इतने जुल्म नहीं, उतने सुनने की ताकत है, कानों के भी शोर में रहकर सच कहने की आदत है, मैं सावन से भी गहरा हूँ, तुम कितने संकट फेंकोगे, सुनकर आगे बढ़ूंगा मैं, तो मुझको कब तक रोकोगे, तो मुझको कब तक रोकोगे। और ये देखिए, ये लाइन जो है ये उन विपक्षी पार्टी के लिए जो आज सवाल उठ रहे हैं, जो आज यह कह रहे हैं कि सोरेन परिवार के बाहर से अगर कोई मुख्यमंत्री बनता है तो ये सोरेन परिवार को नहीं जचता है। यानी कि चंपई सोरेन के हित के लिए, उनके भले के लिए जो विपक्षी आवाज उठा रहे हैं, उनके लिए कई कांग्रेस के मंत्री हो, विधायक हो, उन सभी ने कहा कि विपक्षी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मंत्री हफीजुल हसन ने देखिए कशिश न्यूज से खास बात करते हुए ये बातें भी कही कि उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लोकसभा के चुनाव में जो बेहतर परिणाम हमने दिखाए हैं, उससे भी ज्यादा बेहतर परिणाम जो है आने वाले झारखंड विधानसभा चुनाव में दिखाएंगे, तो ये उनके लिए सटीक जवाब है। और फिलहाल देखिए, जब राजभवन से उनका काफिला आया, सबसे पहली जो गाड़ी थी उसमें गुलाम मोहम्मद मीर, चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन बैठे थे और उसके बाद देखिए सर के मंत्री हो, विधायक हो, उनकी गाड़ी जो है वो अंदर प्रवेश की है। यानी कि फिलहाल सभी गाड़ियां जो हैं वो मुख्यमंत्री आवास में प्रवेश कर चुकी हैं। अब देखना होगा कि कब समय जो है वो शपथ ग्रहण के लिए मिलता है। बिल्कुल, हम हर पहलू को समझेंगे। रुचि, आप हमारे साथ जुड़े रहिए कि आखिर चुनाव से पहले इस तरह का बदलाव क्यों जरूरी था? क्या चंपई सोरेन मुख्यमंत्री के तौर पर उतने प्रभावशाली नहीं थे या फिर हेमंत सोरेन सिर्फ संगठन में रहते हुए चुनाव में जाने का रिस्क नहीं उठा सकते थे? हम एक बार फिर अपने सहयोगियों का रुख करते हैं, रुचि के पास चलते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि ये चेहरा जो बदला है मुख्यमंत्री का, वो आने वाले चुनाव में किस तरह से प्रभाव डालेगा। जी रुचि। बिल्कुल दीपक, देखिए ये बदलाव जो है, ये परिवर्तन तब देखने को मिला जब वो जेल से बाहर आ पाए। अगर जेल से वो बाहर नहीं आते तो सत्ता की कमान जो है वो चंपई सोरेन के हाथों में रहती है। जब वो जेल से बाहर आ गए, यानी कि चंपई सोरेन के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि वो चाहते थे कि कमान जो है अब उन्हें दे दिया जाए, यानी कि हेमंत सोरेन के हाथों में सत्ता की कमान सौंपी जाए, ताकि देखिए अगर चंपई सोरेन के भी कार्यकाल की बात करें, जो भी डिसीजन होते थे वो जरूर वहां जाकर के जेल में मुलाकात होती थी और जो महत्वपूर्ण विषय होते थे, यानी जो फैसले होते थे, वो हेमंत सोरेन से पूछ करके ही लिया जाता था। और देखिए अब जब वो बाहर आ गए हैं, कई ये अगर जगहों की बात करें तो आंदोलन भी जी जी और अब सत्ता की कमान जो है एक बार फिर से हेमंत सोरेन के हाथों में आने वाली है। अब बस वो समय का इंतजार होगा जब राजभवन से उन्हें समय मिल जाएगा, यानी कि राजभवन से शपथ ग्रहण समारोह के दिन का जो है दिन के लिए उन्हें समय दे दिया जाएगा। हालांकि देखिए अब देखने वाली बात होगी। फिलहाल चंपई सोरेन ने तो अपना इस्तीफा सौंप दिया है और सारी चीजें यह दिखाने का प्रयास किया गया है, यानी कि जो सभी मंत्री हैं, विधायक हैं, यह दिखाने का प्रयास है कि ऑल इज वेल, यानी कि सारी चीजें ठीक है, कहीं से कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। ऐसा माना जा रहा था कि चंपई सोरेन जो है वो नाराज हो सकते हैं, यानी कि जब सत्ता की कमान हेमंत सोरेन के हाथों में जाएगी तो चंपई के जो समर्थक हैं
वो नाराज हो सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। यह बताने का, यह दिखाने का, यानी कि चंपई सोरेन के बयानों से ऐसा लगा कि ऐसी कोई बात नहीं है। और अब देखिए, देखना होगा कि जो विधायक और मंत्री हैं वो यहाँ से बाहर निकलते हैं। यानी कि अभी जब राजभवन से लौटे तो उनका काफिला जो है, राजभवन से जो उनका काफिला है सीधे मुख्यमंत्री आवास की ओर गया था, और अब जो मंत्री और विधायक है वो कुछ देर में बाहर निकल सकते हैं। आपने राजनीतिक परिस्थितियां, यानी कि 3 से 4 महीनों में झारखंड विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, तो यह सवाल उठता है कि क्या हेमंत सोरेन के हाथ में जब सत्ता गई है तो क्या इसका प्रभाव झारखंड विधानसभा के चुनाव में पड़ेगा। चूंकि कई विपक्षी नेताओं की अगर बात की जाए, यानी कि विपक्षी नेता लगातार यह सवाल उठा रहे हैं कि सोरेन परिवार जो है कई टुकड़ों में बटेगा। और लोकसभा चुनाव से पहले जो विपक्षी पार्टी है, यानी कि भाजपा ने उनके घर में सेंधमारी करने में सफल रही थी। और देखिए, अब जब चंपई सोरेन ने इस्तीफा सौंपा उससे कुछ देर पूर्व ही जो आसाम के मुख्यमंत्री है हेमंता बिस्वा शर्मा की बात की जाए, हेमंता बिस्वा शर्मा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट भी किया। पोस्ट के माध्यम से यह उन्होंने कहा भी कि किस तरीके से चंपई सोरेन के साथ ये अन्याय हुआ है, गलत हुआ है। लेकिन यही सब वक्त जो स्टेटमेंट आ रहे थे विपक्षी पार्टी के तरफ से, उसको बाइकआउट उन्होंने किया है और कहा कहीं से कोई ऐसी नाराजगी वाली बात नहीं है। हमने उस जिम्मेवारी का, जो 5 महीने पूर्व जो हमें जिम्मेवारी मिली थी, जो विपरीत परिस्थिति में हमने उस जिम्मेवारी को संभालने का कार्य किया था, और आज वो जिम्मेवारी हम पुनः दे रहे हैं। और संगठन के लिए लगातार, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा शुरू से ही झारखंड के आंदोलनकारी रहे हैं और आगे भी झारखंड के लिए कार्य जो है वो करते रहेंगे, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए कार्य करते रहेंगे। अगर उनके चंपई सोरेन के कार्यकाल की बात करें, मात्र 5 महीने का एक छोटा सा कार्यकाल कह सकते हैं, लेकिन 5 महीने में कई ऐसे ऐतिहासिक निर्णय, कई ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय जो है वो चंपई सोरेन के द्वारा लिए गए थे। तो देखिए, चाहे वो 200 यूनिट बिजली फ्री की बात हो या फिर आयुष्मान योजना का लाभ, वैसे जिनके पास राशन कार्ड है और आयुष्मान कार्ड नहीं है, तो वैसे लोगों को 15 लाख रुपए तक का इलाज जो है वो मुफ्त में सरकार देगी। तो कई ऐसे निर्णय जो है लगातार एक्टिव दिख रहे थे, विभागीय समीक्षा जो है वो की जा रही थी। तो कह सकते हैं कि ये जो आज का दिन है झारखंड के इतिहास में लिखा जाएगा, क्योंकि एक बिल्कुल, और इसका असर आने वाले चुनाव पर स्वाभाविक तौर पर देखने को मिलेगा, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि, इस तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। तो सवाल तो पूछेंगे, मैं आज के लिए इतना ही। कल एक और सवाल के साथ फिर मौजूद रहेंगे, तब तक के लिए देखते रहिए कशिश न्यूज़।